I'm आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड लाइफ विद साइकोलॉजी। आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए साइकोलॉजी के छोटे छोटे नॉलेज जो मैं आपको वीकली ट्वाइस ला करके देती हूँ, आज उसमें मैंने शामिल किया है ब्रेन हेल्थ को। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्रेन हेल्थ की एफिशिएंसी। ब्रेन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए और ब्रेन की हेल्थ का ख्याल कैसे रखा जाए। कुछ छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो आपके ब्रेन के पैटर्न को, आपके सोचने के पैटर्न को, आपके काम करने के पैटर्न को बनाती या बिगाड़ती हैं। इस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वो जो हैबिट्स होती है ना, वो आपके सुबह जागने से स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, वो इतनी माइन्यूट होती हैं कि आपको पता भी नहीं होता है कि वो आपका काम बना रही हैं या काम बिगाड़ रही हैं, क्योंकि अब वो आपकी हैबिट बन चुकी हैं। सो फोकस करने की ज़रूरत यहाँ पे है कि हमारी ब्रेन हेल्थ यानी ब्रेन की एफिशिएंसी, मेमोरी, जो काम आप करते हो वो आप कम समय में एफिशिएंटली कैसे कर सकते हो, उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारी जो हैबिट्स हैं वो मॉर्निंग से जो स्टार्ट हो रही हैं उस पर हमें फोकस करना है कि वहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है जो हमारी एफिशिएंसी को ड्रैग कर रही है, पीछे खींच रही है। ठीक है, सो पहली चीज़ होती है सुबह उठने के बाद जो आपको पहली चीज करनी है अपनी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, वो है याद करो आपको कोई ड्रीम आया है क्या। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मैं बता रही हूँ आपको। लास्ट तक जाने के पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो पहले तो। ठीक है, पहली चीज होती है अगर आपको कोई ड्रीम आया है तो आपको वो याद करना है। पीछे जाओ, याद करो। मेमोरी इससे ना आपकी स्ट्रांग होती है कि मैंने ड्रीम्स में क्या देखा। टुकड़े टुकड़े जोड़ने की कोशिश करो। कभी कभी बन जाता है, कभी कभी पूरा सपना याद आता है, ज्यादातर आधा ही आता है याद। बट जो भी आपने देखा, जो भी इंडिकेशंस थे उसका लाइफ से क्योंकि कनेक्शन रहता है। तो मैं ड्रीम साइकोलॉजी पे भी नहीं जा रही हूँ, वो एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, बाद में कभी उसके ऊपर बात करेंगे। बट सुबह उठने के बाद जैसे आप आंखें खुलती है ना, याद करो आपने कोई सपना देखा क्या, देखा तो क्या देखा, किसको देखा, किस कॉन्टेक्स्ट में देखा। सपना याद करने की कोशिश करो, उससे ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है, मेमोरी स्ट्रांग होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है उठने के जस्ट बाद अपना बेड बना दो। जो अपन ब्लैंकेट, कुशन, पिलो और आपके चादर वादर जो बिखरी सी पड़ी रहती है ना, वो आपको लेजीनेस देती है यहाँ दिमाग में। वो आपको काम को टालना सिखाती है कि छोड़ना अभी नहीं करते, बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये चीज नहीं हो, इसलिए उठने के तुरंत बाद आपका ब्लैंकेट आप घड़ी करके रख दो और आपका पिलो, कुशन्स वगैरह जो है उसको ऐसा अरेंज कर दो, ऐसा टाइडी जैसा बाकी टाइम रहता है सुबह उठने की तुरंत। दूसरी चीज जो आपको करनी है, बहुत सारा पानी पीना है। 1-2 ग्लास मिनिमम है, आपको 1 ग्लास तो पीना ही पीना है। ल्यूकवार्म पीते हो तो और भी बढ़िया। ठीक है, ये आपकी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए काफी कारगर साबित होता है। चौथी चीज आपको करनी है डीप ब्रीदिंग। ठीक है, एक खुली ऐसी जगह पे चले जाओ, बालकनी में, आपके विंडो के पास, लॉबी में, जहां आपको फ्रेश एयर आ रही है। बंद कमरे में एसी में नहीं करना है ये। फ्रेश एयर जहां से आ रही है वहां आपको खड़े होकर या बैठकर एटलीस्ट 2 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करो। 2 मिनट बहुत होता है जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो। तो आप सोच रहे होगे कि मैं कम बोल रही हूँ, नहीं, लिटरली 120 सेकेंड अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपका अगला 1 घंटा जो है वो बहुत काम एंड पीसफुल बीतता है। तो ट्राई करो, अगर 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हो तो और भी बढ़िया। कुछ नहीं होता है तो 2 मिनट तो स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा है, उतना तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट चीज होती है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जब आप बालकनी में खड़े हो और डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, आंखें कोशिश करो खुली रहें। खुली आंखों से समझने की कोशिश करो और देखने की कोशिश करो कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, बर्ड्स दिखती हैं सुबह सुबह, आपको हरियाली दिखती है, कौन क्या कर रहा है। मुझे जो दिखता है, मैं वो मैंने आपको माइंडफुलनेस की वीडियो में बताया है ना, डिटेल्स लेने की कोशिश करो। वो मोमेंट में और क्या क्या हो रहा है उसके डिटेल्स लो। 10 डिटेल मॉर्निंग में खड़े होके एक लेने की अपनी दिमाग को समझा दो कि ये टास्क मेरा सुबह सुबह रहता ही है, ये करो ही करो। जितनी भी खूबसूरत डिटेल्स आप निकाल सकते हो, पहले कोशिश करो 10 तक जाने की, और उसके बाद अगर और भी आपको डिटेल्स निकालते बनता है, जितनी ज्यादा आप माइन्यूट डिटेल्स पे जाओगे और जितना ज्यादा कम आने वाली नॉइज पे आप फोकस करोगे, आप अपने आप ही उसको कहते हैं हम लोग एक्चुअली इनडायरेक्ट माइंड से आप मेडिटेशन कर रहे हो। ठीक है, वो बैठ करके ओम चैंटिंग के साथ मेडिटेशन अलग तरह से होता है, और ये जो मेडिटेशन होता है ये बहुत अलग तरह का है, और एक्चुअली ये आपको ज्यादा फायदा करता है खुली आंखों से किया हुआ मेडिटेशन, क्योंकि इसमें आप अलग से टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो और एकदम लाइव मोमेंट को की अवेयरनेस को आप महसूस कर रहे हो। चीज होती है
कोई एक ब्रेन बेवरेज कहते हैं हम इसे। ब्रेन बेवरेज कुछ भी हो सकता है आपके लिए, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, मिल्क कॉफी, फिल्टर कॉफी, एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक, और एनी अदर कॉन्कॉक्शन जो आजकल चला है, टर्मरिक टी, टर्मरिक जो आप उबाल करके काढ़ा जैसा बनाते हो वैसा कुछ ले लिया, या फिर जीरा वाटर, बहुत सी चीजें चल रही हैं। तो जो आपको पसंद है, मैं फिलहाल डाइटिशियन वाले मोड में नहीं जा रही हूँ, फिलहाल मैं आपसे सिर्फ ब्रेन हेल्थ की बात कर रही हूँ। तो जो आपको एक्टिवेट करता है, जो आपको फ्रेशनेस देता है, ब्रश करने के बाद पहला वो एक आपको फ्लूइड ले लेना चाहिए। अगली चीज होती है जर्नलिंग। सुबह उठ करके कुछ नहीं, 2 लाइन 5 लाइन लिखो कुछ। एक जर्नल मैंने आपको जो बोला है बनाने के लिए, वो एक्चुअली आप उसका नाम आप यही दे दो, सिंप्लीफाइड लाइफ विद साइकोलॉजी, क्योंकि मैं आपको दिन भर नए नए टास्क देने वाली हूँ हर वीडियो के साथ, तो आपको वो कहीं तो करने पड़ेंगे ना। सो एक डायरी बना लो, एक नोटबुक बना लो, जर्नल, और उस पर इसके जो टास्क होते हैं वो आप करते जाओ। आप भी साइड बाय साइड ट्रेंड होते जाओगे और आपको एक जगह में मिल जाएगी वहाँ पे अपनी चीजें एक साथ कलेक्ट करके रखने के लिए, आपके थॉट्स को। जर्नलिंग जब आप कर रहे हो, मेक श्योर एटलीस्ट 2 या 3 चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। स्टार्टिंग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड देना, मॉर्निंग में थैंक्स करना चीजों को, मॉर्निंग में चीजों के लिए एहसानमंद होना, आपका पूरा दिन बना देता है। आपने ट्राई नहीं किया है तो करके देखना, बहुत अच्छी फीलिंग है। ठीक है, थैंक्स भगवान को, थैंक्स कि उन्होंने मुझे ये घर दिया, थैंक्स भगवान को कि मुझे कल रात खाना मिला, थैंक्स भगवान को कि मेरे पास वो लोग हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ, थैंक्स भगवान को उन चीज़ों के लिए कि मैं आज अलाइव हूँ, और दूर क्यों जाना, मैं जिंदा हूँ। ये कम ग्रेटिट्यूड की बात होती है, राइट। सो ऐसी छोटी छोटी 2-3 चीज़ें जिसपे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जो आपको बिल्कुल ब्रॉड वे में दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ तो थैंकफुल होने के लायक है, वो 2 से 5 चीज़ें अपने जर्नल में मॉर्निंग में आपको लिखनी है। नेक्स्ट चीज़ होती है HIIT ट्रेनिंग, यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। बहुत ज़्यादा मत करो। मैंने आपके इस वीडियो को मतलब शूट करने के पहले मैंने ये करके देखा, तो आई डिड एक्चुअली 15 माउंटेन क्लाइंबिंग, 15 स्क्वाट एंड 15 सिटअप्स। ये एक सेट जो किया, ये करने में मुझे लगे 1 मिनट 34 सेकेंड। ठीक है, सो नहीं, मैं बहुत फास्ट नहीं हूँ, वेरी एवरेज, बट इसको और अच्छा करके हम 1 मिनट के अंदर भी ला सकते हैं। सो द थिंग इज, अगर आप ये 1 मिनट और 1.5 मिनट का जो मैंने आपको एक सेट बताया, इसको आप 5 बार, फिर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके 8 बार और 10 बार करने की कोशिश करो। ये आपका हुआ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। आपको रुकना नहीं है और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है। तो जो आप 45 मिनट एक्सरसाइज करते हो और ये जो आप 10 मिनट एक्सरसाइज करते हो, वो समहाउ आपके कैलोरी बर्निंग और आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के हिसाब से, आपके कार्डियो रेट बढ़ाने के लिए, आपके हार्ट रेट के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। तो आपको कोई एक HIIT एक्टिविटी करनी चाहिए, इससे ब्रेन हेल्थ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आप एक रिदम पे हो, आपको याद रखना है, आपको काउंट करना है, आपके बॉडी का जो लिम्स वगैरह का जो आपका मूवमेंट है, जैसे आप स्किपिंग करते हो, स्टेयर्स चढ़ते हो, इससे आपका ब्रेन जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि अगर आपको ब्रेन गलत आपको गाइड करेगा तो शायद आप गिर सकते हो। आप समझ रहे हो? डांस के स्टेप्स, एरोबिक के स्टेप, रस्सी कूदना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं एरोबिक वगैरह की, जिसमें आपको रिदम याद रखना है। इस म्यूजिक पे ये करना है, ये 4 बार हो गया, अब दूसरा स्टेप लेना है। दैट मीन्स ब्रेन इन्वॉल्व है, सिर्फ हाथ पैर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ब्रेन भी लगा हुआ है वहां पर। ठीक है, तो इससे अगर आप मॉर्निंग में 10 मिनट्स के लिए टाइम निकालते हो HIIT ट्रेनिंग के लिए, बहुत सही है ये आपके ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अगली चीज होती है आपका ब्रेकफास्ट, जो भी आपकी पसंद की चीज है, बट मेक श्योर उसमें आमंड्स, डार्क चॉकलेट और थोड़ा पार्ट आपके फ्रेश फ्रूट्स का। आप चाहे कुछ भी खा रहे हो, अगर आप अपना आलू पोहा भी बना रहे हो तो उसमें आप ट्राई करो थोड़ा ग्राउंडनट रहे, थोड़ा उसमें अनार के दाने रहे, थोड़ा आपने बीटरूट डाल दिया। अगर आप उपमा जैसा कुछ खा रहे हो, चीला खा, जो भी आप खा रहे हो उसमें ट्राई करो साइड में 4 से 5 आपके आमंड्स हो गए, सोक्ड आमंड्स, जो आप रात में भिगो सकते हो। साथ में थोड़े से फ्रेश चीजें होनी चाहिए। फ्रेश मतलब या तो कुछ भी नहीं है तो एक बनाना, आधा एप्पल, राइट, एक कैरेट, कोई एक चीज जो आपको फ्रेश फ्रूट की फीलिंग दे रही है, फाइबर दे रही है और
फ्रेश विटामिन मिनरल दे रही है, ठीक है ना। वो विटामिन टैबलेट्स खाने से ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप रॉ और फ्रेश चीजों की तरफ जाते हो। डार्क चॉकलेट इसलिए क्योंकि आपको वो पूरे दिन के लिए एंडोर्फिन देता है, हैप्पी हार्मोन देता है और आप हैप्पी फील करते हो, और एक्चुअली वो बहुत लास्ट तक आपकी कैलोरी बना करके रखा रहता है। आपको डार्क चॉकलेट खाने के बाद भूख बहुत देर तक नहीं लगती है। तो अगर आपने एक बोल पोहा खाया है, साथ में हाफ एप्पल या एक बनाना खाया है, और साथ में आपने एक छोटा पीस ऑफ डार्क चॉकलेट लिया है, या कोई स्मूदी बना रहे हो, बनाना शेक बना रहे हो, उसमें थोड़ा सा डार्क चॉकलेट भी तोड़ के डाल दो, ज्यादा फुलफिलिंग होता है, ज्यादा देर तक आपको कैलोरी रुक रुक के मिलती रहती है, ठीक है। और लास्ट चीज होती है रीडिंग। सुबह के वक्त ना थोड़ा कुछ पढ़ो, न्यूज छोड़ के। न्यूज मत पढ़ना, सबसे खराब एक्टिविटी होती है सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना और सुबह न्यूज चैनल्स देखना। उसको 20 मिनट की बात करो। उठने के बाद जो आपके रिचुअल्स होने चाहिए, जो आपका रिदम होना चाहिए, वो इस तरह से पैटर्न चलना चाहिए आपको, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी 10 टिप्स बताए। उसमें एक रीडिंग भी शामिल है। रीडिंग मतलब रीडिंग के बहुत सारे ऐप्स होते हैं, ठीक है। सो मेरे फोन पे मैं जैसा रखती हूँ, तो मैं व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा ये सब जाने के बहुत पहले आई हैव दिस ऐप, जिसमें रोज का साइकोलॉजी के बारे में कुछ अपडेट्स हो गया, सेल्फ हेल्प की चीजें हो गई, मोटिवेशन के कोई कोटेशंस हो गए, स्पीकिंग ट्री हो सकता है, डीप स्टैश हो सकता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऐप हैं। अगर आपको पर्सनली इंटरेस्ट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई टेल यू व्हाट आई यूज एक्चुअली। सो वो 2-3 स्क्रॉल करके अगर आपने पढ़ लिया ना, तो मेंटल फूड मिल जाता है, यहाँ चर्न करने के लिए एक अच्छी चीज मिल जाती है। तो आप क्या हो रहा है उसमें, लास्ट नाइट का कोई छुटा हुआ आर्ग्यूमेंट या कोई आपकी चीजें जो यहाँ पे टिक टिक कर रही हैं, जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको टिक टिक करके नॉक करके पीछे से बता रहा होता है कि गलत क्या है, गलत क्या है। तो उसको साइड रख के आपको पहले ये पढ़ लेना है। ये पढ़ लोगे तो उसकी टिक टिक के ऊपर ये हमारा मेंटल फूड ज्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रेश है, ठीक है ना। तो ये जो रीडिंग की हैबिट होती है मॉर्निंग में, ये आपके दिन को बहुत अच्छा फ्रेम करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से प्लान करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है, और ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। प्रैक्टिस दीज 10 टिप्स। अपने जर्नल में ये 10 पॉइंट्स आप लिख लो, इसकी आप प्रैक्टिस करो, शेयर करो अपने नियर एंड डियर्स के साथ, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मुझे बताना कि इनके अलावा अगर मेरे साइड से कुछ छूट गया है तो आप कौन सी चीज़ें हैं जो अपनाते हो, ठीक है। सो स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।